में कुछ दूर तक चला। दूर तक जाने के बाद में टीटी आया। टीटी ने पूछा कि टिकट, लड़के के पास टिकट नहीं थी। टिकट तो जब लेता जब टिकट के लिए पैसे ही नहीं थे। उसने टीटी से बहुत विनती की, गिड़गिड़ाया, रोया, लेकिन टीटी ने उसकी भावनाओं को नहीं समझा। उसकी सीट के पास एक बैठा हुआ व्यक्ति वो सारी घटना देख रहा था। उसने उसे संभाला। उसने बोला कि आप बैठो, मैं आपके जितना भी पैसा बैठता है, टीटी से बात करी, कितना पैसा है कितना नहीं है, सारा उस व्यक्ति ने भुगतान किया। जब ये पैसा उसने भुगतान कर दिया, फिर उसने ये चीज जानी कि आपने आज पैसा नहीं है, कहाँ जा रहे हो, किसके पास जा रहे हो और क्यों जा रहे हो। लड़के ने सारी घटना बताई। ऐसे ऐसे मेरे घर में पैसों की प्रॉब्लम है, मैं पैसा कमाऊंगा और साथ ही साथ अपनी पढ़ाई भी करूंगा। उस व्यक्ति ने, वो इंसान था जो नेट डायरेक्ट सेलिंग से जुड़ा हुआ था। उस व्यक्ति ने एक अपना कार्ड निकाला और उसको दिया कि ठीक है बेटा, दिल्ली के अंदर जब भी आपको जरूरत पड़े कॉल लगा देना, मैं आपके पास में आ जाऊंगा। वो व्यक्ति जाता है, एक दूर के रिलेशन से लगने वाले अंकल थे, उन अंकल के पास जाता है। अंकल को बोलता है, उसने ये भी नहीं बताया कि मैं घर से नाराज होके आया हूँ, बिना बताए आया हूँ। अंकल के पास जाके रुक गया, बोला कि मुझे अंकल जी कोई छोटा मोटा काम लगवा दीजिए जिससे मैं काम भी कर सकूं, अपनी पढ़ाई भी कर सकूं, बस इतना पैसा मिलता रहे जिससे मेरी पढ़ाई हो सके। अंकल जी ने क्या किया कि अपने ही शोरूम पे, कार का एक शोरूम था, उस शोरूम का उसको लगवा दिया। लड़के को मिलते थे 5,000 रुपए मंथली, उसमें से 4,000 खुद रखते थे, 1,000 रुपए लड़के को देते थे। लड़का वो खुशी खुशी काम किए जा रहा था। लड़के को यह भी नहीं पता चला, 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, लड़के को यह भी नहीं पता चला कि मेरी फिक्स सैलरी यही है कि और भी अधिक है। किसी से नहीं पूछा, जो अंकल ला के दे रहे थे उसी में खुश था, केवल उसे अपनी पढ़ाई से मतलब था। आखिर में एक व्यक्ति ने आके पूछा उससे, भाई तेरे को कितना पैसा मिलता है। हम लोग पूछ ही लेते हैं आपस में कि तेरे को कितना मिल रहा है, कितने नहीं मिल रहे। जैसे फ्लोर वाले लड़के, उनको लगता है कि प्लानिंग वालों को अधिक सैलरी मिलती है, लेकिन हमें पता है वो कितनी मिलती है। ऐसे उसके एक साथ वाले लड़के ने पूछा कि तेरे को कितना सैलरी मिल रहा है, कि मेरे को सैलरी दे रहे हैं यहाँ पे 1,000 रुपए। 1,000 रुपए तेरे से तो अच्छा मैं हूं, मैं पिछले ही मंथ ज्वाइन हुआ हूं और मेरे अभी 4,000 सैलरी है। कि ठीक है, हो सकता है तेरी इतनी हो, शायद तू मेरे से ज्ञानी हो या तू कहीं काम किया हो, मेरे को कहीं का एक्सपीरियंस नहीं था, मैंने कभी भी कार नहीं धोई थी, आज मैं पहली बार कार धो रहा हूँ, कार वॉशिंग पे लगाया था। उस लड़के ने घर पे आया, घर पे आने के बाद डरते डरते अंकल जी से पूछा, अंकल जी आप मेरे को एक बात बताओगे कि क्या, कि मेरे को कंपनी कितने पैसे दे रही है, कि जितने मैं देता हूं वही दे रही है। अंकल करते हुए गुस्सा में बोला कि क्यों, क्या हुआ, कि कुछ नहीं, बस मैं ऐसे ही पूछ रहा था, या 1,000 ही मिलता है या इससे अधिक मिलता है। अंकल ने ना सोचा ना विचारा ना कुछ किया, धक्का देके घर से बाहर निकाल दिया। लड़का बाहर गया, रोड पे भटकता रहा, 2 रात कच्चे रोड पे सोया, रोता रहा। फिर उसी शख्स की याद आई जिसने एक कार्ड दिया था। उस कार्ड पे कॉल लगा के उसने ऑफिस का एड्रेस दिया, उसके ऑफिस पे पहुंचा। उस इंसान ने अपना प्लान बहुत अच्छे से समझाने के बोला कि अगर तुम इस कंपनी में टाइम देते हो, 6 महीने का टाइम दे दो, जहां आपका अंकल है उससे मैं दुगना पहुंचा ना दिया तब बोलना। उस इंसान को पैसे की बहुत ज्यादा नीड थी, जरूरत थी, पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत थी, पैसा कमाने की बहुत ज्यादा प्यास थी। उस इंसान ने क्या किया कि जैसे जैसे वो उसका अपलाइन बोलता गया, वैसे वैसे वो करता गया। रोड पे जाके प्रत्येक बंदे से अपनी कंपनी का प्लान बताया। आज हम क्या करते हैं, हम नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं। तो इंसान ने ना ये देखा कि ये व्यक्ति गरीब है, अमीर है, पैसे वाला है, लड़की है, लड़का है, जवान है, बूढ़ा है, हर व्यक्ति को अपना प्लान दिया।
रोड पे जा जा करके, घर में जा जा करके सब्जी बेच रहा है वहां पे, कुछ खरीद रहा है वहां पे, हर किसी को अपनी कंपनी का प्लान दिया। उस इंसान की जिंदगी में 6 महीना जब हुए जब उस इंसान के पास खुद का मकान और एक 4 व्हीलर आ गई। जब 4 व्हीलर की बारी आई, कंपनी की तरफ से इनाम दिया जा रहा था, सब थी तो उसकी चेक की, उसने चेक बनाया था 12.5 लाख रुपए का। उस 12 लाख रुपए में से कंपनी ने क्या किया कि 4 लाख रुपए का इसे चेक दे देते हैं, 8 लाख रुपए की इसे 4 व्हीलर दे देते हैं। सब सीनियर ने प्लान बनाया। प्लान बनाने के बाद बोले कि आप शोरूम पे आना और शोरूम पे आकर के कार परचेज की जाएगी आपके लिए। वो व्यक्ति उसी कार को लेने के लिए गया और किस शोरूम पे गया? जिस शोरूम पे उसका चाचा काम करता था। उन्हीं कपड़ों को पहन करके गया जिस कपड़ों को पहन करके वो घर से धक्का दे के निकाला था अंकल ने। उसके अपलाइन बोले, यार सोनू, इन कपड़ों में किस तरीके से जा रहा है? तेरे डाउनलाइन भी आएंगे, लीडर बहुत अपलाइन में बहुत सीनियर लोग आएंगे, सीनियर लोग कंपनी का हो सकता है कि फाउंडर डायरेक्टर भी आए। ऐसे भेस में जाएगा, तेरे को सब लोग देखेंगे, क्या समझेंगे कि नहीं जाऊंगा तो मैं इन्हीं कपड़ों में जाऊंगा। लड़का इन्हीं कपड़ों में गया, देखा, उस अंकल ने देखा, फिर बोला नहीं गया तू? लड़के को डांटता हुआ बोला कि नहीं गया तू यहाँ से, फिर आ गया तू मनोस्ती शकल लेके। मैंने तेरे को बोला था कि अपनी मनोस्ती शकल मेरे सामने आज के बाद दिखा मत दियो, तेरी आंखों में शर्म नहीं है? जब इतना बोल के उस लड़के ने पीछे ना मुड़ के देखा, फिर गया स्टैंडर्ड कपड़े ट्रैक सूट पहन के आया और पहनने के बाद में उस शोरूम में एंट्री करी। और जब एंट्री करी तो 4 व्हीलर परचेज की। सारे लोग देख रहे थे, वो अंकल भी देख रहा था, उसका देख रहा था कि हाँ होगा, किसी ने दे दिए होंगे कोट पैंट इसीलिए पहन लिया। शायद हो सकता है कि इसके कोई रिलेशन से हो या इसके मकान मालिक हो, ये कहीं नौकरी कर रहा हो। जब देखा कि वो लोग सारे लोग सीनियर पर्सन जितने भी आए थे, एक चाबी उसके हाथों में थमा के फोटो खिंचा रहे थे, अलग अलग उसके साथ में बहुत सारे लोग पिक ले रहे थे। तब उसको लगा कि हाँ कुछ उसने इस लड़के को छोड़ के गलती की है। उस लड़के ने फिर आकर के उसी काउंटर पे चाचा के सामने बोलता है कि चाचा, आज आपकी गलती नहीं है, अगर आप उस दिन मेरे को घर से बाहर नहीं निकाले होते तो आज मेरे पास ना ये खुद का घर होता, ना मेरे पास कार होती। अगर मैं आपसे 1000 रुपए की पूछा नहीं होता तो ना निकाले होते। हो सकता था आप मेरे को उस दिन संतुष्ट कर देते, एक की जगह 2 कर देते, तो मैं संतुष्ट होके आज भी 2000 से 4000 की नौकरी कर रहा होता, ना कि मैं यहां तक पहुंचा होता। राइट। लेकिन कहते हैं कि कभी कभी घर वाले गुस्सा में बोल देते तो हमको गुस्सा में चले आते हैं, लगता हमें बुरा है, लेकिन हो सकता है कि ऊपर वाले ने हमारे लिए कुछ अच्छा ही सोच रखा हो। कभी भी नेगेटिविटी नहीं लाता माइंड में। अगर हमारी कंपनी के मालिक अगर हमें यहाँ से कोई भी सीनियर हमें निकाल भी देता है तो कभी भी नेगेटिविटी मत लाना। हो सकता है कि हम लोग एक चम्मच के लिए डोल रहे हैं, भगवान ने हमें कुछ बड़ा देने के लिए बैठा हो, कुछ अच्छी जगह ले जाने के लिए बैठा हो, तो कभी भी अपने माइंड में नेगेटिविटी मत लाना, ठीक है। ये थी इसकी डायरेक्ट सेलिंग की पावर। डायरेक्ट सेलिंग एक वो चीज है जहां पे सम्मान मंत्री, नेता, अभिनेता का होता है, उसी तरीके से उससे अधिक यहाँ पे सम्मान मिलता है। देखा भी होगा जिससे जो कोई मीटिंग देने जाता है किस तरीके से सम्मान मिलता है। कहने का मतलब ये है, कुएं का मेढक मत बनो, समुद्र का मेढक बनो। कुएं का मेढक एक वहीं पर रहेगा, गुड़गुड़ाता रहेगा, मर जाएगा। समुद्र का मेढक बनोगे, इधर उधर छपक मारोगे, चारों तरफ रहोगे। सिंपल सी बात है, ठीक है। बताइए मेरा ही नाम मिला।